हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वैकेंसी आई है, डिप्लोमा ट्रेनिंग। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इस वैकेंसी को वही स्टूडेंट भर सकते हैं जिन्होंने सिर्फ डिप्लोमा किया है। अगर आपके पास डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते डीटी के लिए, और या आपके पास ओनली वन डिप्लोमा है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते। इस फॉर्म को ओनली वन प्योर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल उपाय बताना चाहेंगे, अगर आपके पास डिप्लोमा प्लस बीटेक है तो फॉर्म अप्लाई करो, एग्जाम दो, आप बीटेक मत शो करना आगे, ठीक है। चलिए, तो हम आ चुके हैं ऑफिशियल साइट पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा की रिक्रूटमेंट आई है। एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर एज जूनियर इंजीनियर जी ग्रेड सेकेंड। तो इस वीडियो को चलिए डाउनलोड कर लेते हैं और आपको यहाँ पे आने का लिंक मैं दे दूंगा। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे आकर के एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे नीचे क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पर क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, कितनी नंबर वैकेंसी है, क्या फॉर्म फीस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सारी चीज़ें। एडवर्टीजमेंट आप सबके सामने, दामोदर वैल्यू कॉर्पोरेशन। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैकेंसी देख लेते हैं, कितनी नंबर वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए एवरी ब्रांच के लिए वैकेंसी है। यहाँ एज लिमिट की हम बात कर लें तो 18 से लेकर के 28 साल के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह लगेगा। तो वैकेंसी देख लीजिए आप लोग, मैकेनिकल की 16 वैकेंसी, कैटेगरी वाइज अगर देखना चाहे तो यूआर की 9, ओबीसी की 4, एससी की 2, एसटी की 1 भी नहीं, ईडब्ल्यूएस की 1। जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकंड इलेक्ट्रिकल की 20 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है यार, क्योंकि डीवीसी में 20 वैकेंसी आना अपने आप में अच्छी वैकेंसी है। देखिए सेंट्रल की वैकेंसी है, एवरी स्टेट के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 9 यूआर में, ओबीसी में 5, एससी में 3, एसटी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी। इसी सेगमेंट से C&I का वैकेंसी 2 है, सिविल की 20 वैकेंसी है। सिविल वालों को यार चांदी है, हर जगह वैकेंसी आती है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकंड कॉमर्स की 2 वैकेंसी। तो अब आगे देख सकते हैं माइन सर्वर की 4 वैकेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मस्त वैकेंसी है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के लिए। सबकी अप्रॉक्स वैकेंसी सेम ही है, बस मैकेनिकल की थोड़ी सी कम है, 4 वैकेंसी कम है। 18 से लेकर के 30 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पे लेवल की, सैलरी की। तो 35,400 रुपये पे लेवल होने वाला है स्टार्टिंग, और 1,12,400 रुपये तक जाएगी। लेवल 6 की सैलरी मिलेगी आप सबको, तो अच्छी सैलरी है यार। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के पहले ही बोल दिया था कि ओनली वन डिप्लोमा स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो पोस्ट तो आप देखे ही हैं, पोस्ट के साथ साथ आप सबका ब्रांच भी ऐड कर दिया गया है। तो वही ब्रांच सिर्फ डिप्लोमा जो किया हो वही एलिजिबल होगा। इस क्वालिफिकेशन में यही बातें मेंशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप एक को मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग सभी में वही चीज़ें मेंशन है, तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इलेक्ट्रिकल का पढ़ के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकेंड इलेक्ट्रिकल 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय, ठीक है। तो 65% आप सबका मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, किसके लिए, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी 60% मार्क्स होना चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए, ठीक है। और यही सबका लिखिएगा। बाकी आगे भी देखिए लिख देगा कि हायर एजुकेशन इज नॉट एलिजिबल, जैसे कि पावर ग्रिड में किया था। तो आप देख सकते हैं हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, MTech, MAE विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड विल नॉट बी कंसिडर्ड। और ऊपर देख सकते हैं द कैंडिडेट हु हैव टेकन लेटर एंट्री एंड सेकेंड ईयर ऑफ 3 ईयर कोर्स ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कैन आल्सो अप्लाई। अगर आपने डिप्लोमा जो होता है कि 2 साल में भी लड़के कर लेते हैं लेटर एंट्री के थ्रू, तो वो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। लेकिन वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे जिनके पास डिप्लोमा के साथ साथ हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि BE BTech MAE, ठीक है। अगर आपके पास डिप्लोमा के साथ या फिर डिप्लोमा के अलावा है तो आप एलिजिबल नहीं है, साफ साफ, जैसे कि पावर ग्रिड में किया था, ठीक। अपर एज लिमिट आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, अगर आपके पास है कोई बात नहीं, घबराओ मत, फॉर्म भर दो, आप कहीं भी शो मत करना, कोई दिक्कत नहीं, जॉब लग जाएगी, ठीक, ऐसा होता है। अपर एज लिमिट जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकेंड, तो अपर एज लिमिट तो हो ही चुका था। रिलैक्सेशन तो आप जान ही रहे हैं, हमेशा ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 1 भी साल नहीं रहता, ठीक। आगे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हो। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पे 2 चीज़ें हैं आप सबका। पार्ट 1 में देखिए क्या है कि पार्ट 1 में नॉन टेक के क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पार्ट 2 में आप सबका टेक्निकल के क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल हैं तो इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के, सिविल है तो सिविल के पूछे जाएंगे। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, मिनिमम क्या क्वालिफाइंग मार्क है पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो अगर आप जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस हैं तो 50% मार्क्स लाना दोनों पार्ट में अनिवार्य है। SC ST पीडब्ल्यूबीडी हैं तो 40% मार्क्स लाना दोनों पार्ट में अनिवार्य है, पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म फीस कितना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जेई के लिए फॉर्म फीस तो भैया 1,000-1,200 रुपये होते हैं, यहाँ पे तो कम है। ओबीसी जनरल एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये पर कैंडिडेट फीस है। और अगर आप SC ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो क्या लिखा है कि कैंडिडेट और अटेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पे इनका जो है कि एप्लीकेशन फीस ओनली वन लगेगा। बाकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन पेमेंट कराने का वो 4/7/2024 है। और पे स्केल तो हम बता ही चुके हैं।
बॉन्ड है यहाँ पे कुछ 4 साल के अंतर्गत अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। फिर भी यार सही है, पावर ग्रिड तो 2.5 लाख लेता है। अगर आप OBC NCL EWS जनरल के कैंडिडेट तो 2 लाख रुपए बॉन्ड लेगा। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट तो 1 लाख रुपए बॉन्ड लेगा, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा है, ट्रीटमेंट वगैरह अपने फैमिली करा सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट तो हो ही चुके, बस डेट का हम डिस्कस कर लें। चलिए फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, तो 5/6/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है और 4/7/2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। मतलब 5 जून से लेकर के 7 जुलाई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। अप्रॉक्स 1 मंथ है आपके पास, प्रॉपर पूरा समय है। देखिए इसका एडवर्टीजमेंट तो बहुत पहले आ गया था, लगभग महीना 1.5 महीना हो गया, और उसमें मैंने वीडियो भी बनाया था अगर आप ध्यान दिए होंगे। लेकिन इसका वैकेंसी आते आते काफ़ी डिले हो गया, क्योंकि चुनाव कह सकते हैं बड़ी मुद्दा है हर वैकेंसी को लेकर के, ठीक। तो अभी तो क्या है कि इस समय किसी को नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है, कोई बातें नहीं कोई समझ में आए तो आप चुनाव बोल दो, कम हो जाती है बातें। फिलहाल कोई बात नहीं, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म भी भरिए। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो हमारा पर्सनल हमने ईमेल ID दे रखी है, और उसके बाद हमने इंस्टाग्राम ID दे रखी है, टेलीग्राम का ID दे रखी है। आप वहाँ पर आइए, अपने क्वेश्चन डाउट पूछिए, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।